सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं वह कथा कहता हूँ जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया था। अब उनके इतिहास की कथा सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों घूमता है? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, भगवान, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, इसलिए भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहें। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले मेरे सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तू भगवान सत्यनारायण का पूजन कर, क्योंकि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उस निर्धन ब्राह्मण ने मन में इस प्रकार संकल्प कर लिया कि जो व्रत उस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, मैं उसको करूंगा। ऐसा संकल्प करने पर बंधुओं, उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह प्रातः काल जल्दी उठकर व्रत का मन में निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया, और इस व्रत के प्रभाव से वह निर्धन ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो मनुष्य करता है, उसके समस्त दुखों का विनाश हो जाता है और सभी मनोरथों की शीघ्र ही पूर्ति होती है। मन की समस्त कामनाएं पूरी होती है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, अब मैं और क्या कहूँ। शौनकादि ऋषि बोले, महाराज, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम वह सब कथा भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। ऋषियों, जिन लोगों ने उस ब्राह्मण से सुनकर भगवान सत्यनारायण को व्रत को किया था, अब मैं उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ कि उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। इस व्रत के ही प्रभाव से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। अब तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर भगवान का प्रसाद लेकर अपने घर गया और लकड़हारे ने भी अपने मन में आज यह संकल्प कर लिया कि मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके बंधुओं, लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों को रखकर आज ऐसे नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे और भगवान सत्यनारायण की कृपा उसे प्राप्त हुई। भगवान सत्यनारायण की कृपा से आज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना ज़्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा
दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की सब सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। घर जाकर लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की